तो जुत्सु काइसन का चैप्टर 262 आ चुका है। अब मैं तुम्हें बता दूं, ये चैप्टर बहुत अजीब है। इसलिए नहीं इसमें बहुत सारी मौतें हुई हैं, नहीं, इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ 7 पेज है। अब कोई कहे थाला फॉर ए रीजन, हो सकता है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि गेगे की मांगा 1 हफ्ते बाद लीव से वापस आई है, पर मैं तुम्हें बता दूं अब ये 2 हफ्ते की ब्रेक में और जा रही है। क्यों? क्योंकि गेगे की तबीयत खराब हो चुकी है। गेगे इतना मारा है लोगों को, सबने उसे मारने को सब चले गए हैं गेगे के घर पे, पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब हम फटाफट से मांगा स्टार्ट करते हैं। हमें जो पहला पेज दिखाया जाता है उसमें दोनों अपना लास्ट चैप्टर की तरह अपना डोमेन खोलते हैं। हाँ, और इसमें तुम सोचोगे कि सुकुना ने गोजो को तरह साइन क्यों बनाया डोमेन खोलने के लिए, जो हमें पता है कि पिछली बैटल में सुकुना का दिमाग का जो हिस्सा था वो फट गया था, जिससे वो उस तरीके से अपना डोमेन नहीं खोल सकता, इसलिए वो सातूरो गोजो के स्टाइल में अपना डोमेन खोलता है। तो हमें ये भी पता लगा कि उसके डोमेन में इतनी आंखें क्यों हैं। और जैसे ये डोमेन खुलता है और हमारा यूटा अपने डोमेन को बिल्कुल एक बास्केटबॉल या मैं कहूँ कोई टेनिस बॉल की शेप में ले आता है, क्योंकि हमें पता नहीं है पेजेस में कितना बड़ा है वो। और हमारा यूता सोच रहा होता है जिस टाइम पे सातुरो गोजो सुकुना से लड़ रहा था तब सुकुना बहुत पावरफुल था, अब सुकुना बहुत कम पावरफुल है, इसलिए वो सोचता है कि वो सुकुना को हरा सकता है। वो अब शायद से ब्लू छोड़ता है या पर्पल, तो उतने में सुकुना उसको हाथ तोड़ देता है, जिससे वो ब्लू को नहीं छोड़ पाता। हाँ, और हमारा सुकुना इसमें इस टाइम पे बागी अपने यूटा को भी छुपा रहा है। अब मैं समझ में नहीं आ पाया क्यों छुपा रहा है, लेकिन हमें बताया गया क्योंकि वो अपने डोमेन के अंदर वर्ल्ड एम्पलीफिकेशन यूज़ कर पा रहा है। पता नहीं क्या, क्योंकि हम जब कहते हैं पहली बार जब हम डोमेन में होते हैं हम कोई एक एबिलिटी यूज़ नहीं कर पा रहे, पर नहीं, क्योंकि ये रियोम सुकुना है, इसके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, अगर ये कुछ टाइम बाद ककाशी हटा के या नरूटो को भी ले आया ना गेगे, तो मैं मान नहीं सकता कि ये एक झूठ होगा। मैं कह दूंगा हाँ गेगे कर सकता है। अब कुछ टाइम बाद कुछ भी हो सकता है। अब मैं तुम्हें अगले पेज का बताता हूँ क्या था उसमें। और हमारा सुकुना को पता है कि वो, और हम सुकुना को देख पाते हैं वो यूटा को कितने बुरी तरीके से मार रहा है। हाँ, यूटा भी इस बात पे शौक पे था, पर हमारा सुकुना को पता है कि उसके जो क्रोज है मेमे के, वो बाहर नहीं आ पा रहे, मतलब अंदर नहीं जा पा रहे, जिससे वो बात बता पाए अंदर क्या हो रहा है सुकुना और यूटा के बीच। और उतने में हम देखते हैं आखिरी पेज पर हम देखते हैं कि रीका जो है वो हमारे यूटा की बॉडी जो अब बिना आत्मा के है उसे पकड़ के रो रही है। हाँ, अगर मैं कहूँ तो दोनों ही बिना जिंदगी के हैं, क्योंकि रीका जो है वो हमारी रीका नहीं थी। क्योंकि जो पहले पिक्चर में हमें दिखाया था हमारी रीका की कुछ मैनिफेस्टेशंस, मैं कहूँ कुछ थोड़ा सा हिस्सा था, कुछ हिस्सा। वैसे ही हमारा जो यूटा है वो अभी गोजो सातोरो की बॉडी के अंदर है, वो अपनी बॉडी के अंदर नहीं है। हाँ, तो देखा जाए तो दोनों ही बिना सोल वगैरह के हैं अपने। और हमें एंड में दिखाया जाता है रीका हैज़ फुली मैनिफेस्टेड बट, और इधर ही गेगे हमें छोड़ देता है। और अगर मुझे पता लगा भाई बहुत सारी चीज़ें इसमें अजीब हैं, जैसे भाई हमारा सुकुना डोमेन के अंदर वर्ल्ड एम्प्लीफिकेशन यूज़ कर पा रहा है। अब अगर यूटा मर गया भाई, पता नहीं क्या लिखेगा गेगे अगले। वैसे भी अभी आएगा 20-29 के आसपास चैप्टर नया, क्योंकि 2 हफ्ते का ब्रेक गेगे को पता नहीं क्या हो गया। पर मैं कहता हूँ भाई जल्दी सही हो जाए गेगे, जिससे हमें आगे की स्टोरी पता लगे। और मैं तो चाहता हूँ यार बस सुकुना बैड ऐसे, पर इसे मरे आना चाहिए। इसने भाई कितने लोग मर गए भाई, कितने। और यहीं हमें एक चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गया, इन सबको पता था कि जो हमारा गोजो है वो सुकुना का कुछ नहीं कर पाएगा, छू तक नहीं पाएगा, इसलिए इन्होंने सब करके देख लिया, जो भी चीज़ आ सकती है नहीं आ सकती। यूटा ने भी बॉडी स्विच कर ली। अब तुम पूछोगे उसने बॉडी कैसे स्विच, मतलब बॉडी क्या अपनी सोल कैसे स्विच कर ली, पर मैं तुम्हें बता दूं जो मेमे का छोटा भाई था वो कर सकता था दूसरों की सोल स्विच, तो ऐसे ही। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।